हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, कंपनी अकाउंट्स, रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 70 फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 7.176, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। Khushbu Limited issued for public subscription 50,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 30% payable as under। यहाँ पर खुशबू लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू ₹10 है 30% प्रीमियम पर इशू किया है। 30% किसका निकालना है? फेस वैल्यू का 30% निकालना है। मतलब ₹10 का 30% ₹3 होगा। ₹3 प्रीमियम है। 30% ऑफ ₹10 इज ₹3। ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब यहाँ ₹5 है तो ₹2 कैपिटल का है और ₹3 प्रीमियम का है। ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ सी, ₹4 प्लस ₹2 ₹6, ₹6 प्लस 4 ₹10। तो फेस वैल्यू पूरा आ गया, इसलिए ₹4 जो है वो फाइनल कॉल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड pro rata to the applicants for 80,000 shares, the remaining applications being refused। हालांकि कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं लेकिन एप्लीकेशन आए 1 लाख शेयर्स के लिए। सो कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर दिया और बाकी के 80,000 एप्लीकेंट्स के लिए कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। सो 30,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसे कंपनी रिफंड नहीं करेगी, उसे अलॉटमेंट के लिए यूज़ करेगी। चैटर्जी टू whom 1,000 shares were allotted failed to pay the allotment and call money and the shares were subsequently forfeited। अब चैटर्जी एक शेयर होल्डर है जिनको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए उनके शेयर को फोरफीट कर लिया गया। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और 1,000 का हाफ मतलब 500 फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया 10% डिस्काउंट में। शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो हमें इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर द क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन 72 फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर। सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में इन्वेस्टर्स जो हैं पहले पैसा भेजते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी कंपनी। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर। सो 4 लाख रुपीस कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। पूरा का पूरा 4 लाख का हिसाब हम यहाँ पर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर्स पर मनी रिफंड किया जाना है और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहेगा उसे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ देखिए 1 लाख शेयर का 4 लाख रुपीज़ मिला है, लेकिन शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना शेयर कंपनी के पास है। सो 50,000 शेयर्स ही है और ₹4 के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 20,000 शेयर एप्लीकेंट्स को पैसा वापस करना है, उनका रिफंड है क्योंकि उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। सो 80,000 रुपीज़ जो है वो पैसा बैंक के माध्यम से रिफंड हो गया। अब बाकी जो बच गया 30,000 शेयर्स, ये सब मिला के 1 लाख होगा।
उनका 4 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 जो है वो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गया, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड रिफंडेड। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। $50,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 2,50,000 ड्यू होगा, और 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से कैपिटल में जाएगा 1,00,000 और 50,000 शेयर्स पर ही 3 रुपीज़ है प्रीमियम का, सो 1,50,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। देखिए शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्रीमियम 30% है, सो 10 रुपीज़ का 30% 3 रुपीज़ आता है, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आउट ऑफ 5 3 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हो गया, लेकिन चैटर्जी जो हैं जिनके पास 1,000 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं के चैटर्जी का ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 1,20,000 है, इसमें चैटर्जी का भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। सो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि आउट ऑफ 1,20,000 मिस्टर चैटर्जी का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। सो लेट अस मेक कैलकुलेशंस हियर। देखिए 80,000 शेयर्स अप्लाई हुआ था तो अलॉट हुआ था 50,000 शेयर्स। अब यहाँ से हमें साफ पता है कि जिसने 8 शेयर अप्लाई किया उसको 5 शेयर्स अलॉट हुए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर चैटर्जी को 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, मतलब 5 को हमें 1,000, ये देखिए ये अप्लाइड है ये अलॉटेड है, अब हमें 5 को 1,000 में कन्वर्ट करना है। सो अगर हम 5 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1,000 आ जाएगा। उसी तरीके से हम 8 में भी 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,600। इसका मतलब है चैटर्जी ने 1,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तब जाकर के उसे 1,000 शेयर्स मिले हैं, है ना। ये एक फर्स्ट मेथड है। और दूसरा भी तरीका है, आप बता सकते हैं कि 50,000 को आप 1,000 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, सो वो भी उस तरीके से भी आ जाएगा। या तो फिर 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 करने से भी हमें पता चल जाता है कि 1,600 शेयर्स चैटर्जी ने अप्लाई किया था। अब चैटर्जी ने 1,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इन्होंने एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से भेजा। तो कितना रुपए भेजा? 6,400 रुपीज़ भेजा, और इनको 4 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 का ही शेयर मिला। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 2,400 रुपीज़ है, ये एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। नाउ ऑन अलॉटमेंट मिस्टर चैटर्जी के 1,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपीज़ ड्यू होगा, और चैटर्जी पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी 2,400 रुपीज़ है, तो एज अ रिज़ल्ट हम इसे यहाँ 2,400 को एडजस्ट कर देंगे। अब जो बच गया ये 2,600 रुपीज़ ही एरियर्स है। 2,600 रुपीज़ मिस्टर चैटर्जी का एरियर्स है। ऐसा दिखता है कि 5,000 रुपीज़ नहीं मिला मिस्टर चैटर्जी से, लेकिन एक्चुअल में एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2,400 एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि चैटर्जी का एरियर्स जो है वो 2,600 रुपीज़ है। अब आप पिछले एंट्रीज को देखिए कि कंपनी को 2,50,000 रुपीज़ अलॉटमेंट का चाहिए, उसमें से 1,20,000 कंपनी के पास पहले से ही है। इसका मतलब है 1,30,000 रुपीज़ चाहिए, कंपनी को मिलना चाहिए बैंक में। अब चैटर्जी नहीं दे रहे हैं, तो 1,30,000 में 2,600 रुपीज़ और कम मिलेंगे। सो लेट अस मेक द जर्नल एंट्री फॉर दिस।
सो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ₹2,50,000 ड्यू किया गया था, उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,20,000 एडजस्ट हो गया, और अब चैटर्जी का भी 2,600 रुपीज़ नहीं मिल रहा है। सो एज अ रिजल्ट बैंक में अमाउंट आएगा ₹1,27,400 being allotment money received. Except on 1,000 equity shares of Chatterjee. अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेगी। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल है ₹4 का, ₹4 पर शेयर, सो 2 लाख रुपीज़ ड्यू। अब कंपनी के पास कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा है और चैटर्जी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा एरियर्स रहेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। इस क्वेश्चन में हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ये मेंटेन करना ज़रूरी भी नहीं है। जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहे तब आप उसे ज़रूर मेंटेन कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी पोर्शन वीडियो का छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। अब हम मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो 2 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन मिस्टर चैटर्जी के 1,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 4,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा। सो इन बैंक वी विल रिसीव 1,96,000 being final call money received except on 1,000 equity shares of Chatterjee. अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि मिस्टर चैटर्जी के शेयर को फोरफीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिटेल्ड कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मिस्टर चैटर्जी ने 1,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तब जा कर के उन्हें 1,000 शेयर मिला है। ये हम पिछले वर्किंग नोट में समझ चुके हैं कि उनका 1,600 शेयर्स कैसे आया था। अब इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा ₹4 पर शेयर के हिसाब से 6,400 रुपीज़, और उन्हें 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 4,000 रुपीज़ का शेयर मिला। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ 2,400 का। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। अब अलॉटमेंट के समय में देखेंगे कि कितना रुपए ड्यू होता है ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़ पर शेयर है, पर शेयर। उसमें से 2 रुपीज़ कैपिटल का है, मतलब चैटर्जी के 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 रुपीज़ कैपिटल का ड्यू होगा, और 1,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपीज़ प्रीमियम का, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का होगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ 2,400 रुपीज़ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। अब इसे, ये 3,000 है, सॉरी, मतलब टोटल मिला करके 5,000 रुपीज़। अब ये 2,400 रुपीज़ को हमको पहले कैपिटल के लिए देना है या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए देना है, यह फंडा हमें यहाँ समझना है। आउट ऑफ दिस 2,400 पहले जो मिलना चाहिए वो कैपिटल का अमाउंट मिलना चाहिए। सो 2,400 में से 2,000 जो है वो कैपिटल को यूज़ हो जाएगा, और बाकी का 400 जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए यूज़ होगा।
हालांकि एरियर्स उतना ही आएगा, एरियर्स 2600 ही आया है, वो सही है, लेकिन ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उनका अलॉटमेंट कैसे है? पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो किसको मिलना चाहिए? कैपिटल के पेमेंट को मिलना चाहिए, और फिर सेकंड प्रेफरेंस जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को मिलना चाहिए। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ही एरियर्स निकला है, क्योंकि कैपिटल का तो पूरा अमाउंट हमें मिल गया। सो जो 3000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ड्यू था, उसमें से 400 रुपीज़ हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट हुआ, और 2600 रुपीज़ का जो एरियर्स है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ही एरियर्स है, ना कि कैपिटल का। अब ये इन्फॉर्मेशन ही हमें फोरफीचर के समय में ज़रूरी है। अब जब हम फोरफीट करेंगे तो इसी इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है। फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के रिड्यूस हो जाएगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर 10 रुपीज़, क्योंकि पूरा 10 रुपीज़ कॉल्ड अप किया जा चुका है। सो 10,000 रुपीज़ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा। देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कितने से डेबिट होना चाहिए? 3000 से। सो 3000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया है 400 से, इसलिए 2600 रुपीज़ से ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्लोज होगा। यहाँ पर यहाँ का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी बात को समझाने के लिए किया गया है। अब क्रेडिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जहाँ 5000 था उसमें से 2600 रुपीज़ हमें नहीं मिला, जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ही नहीं मिला है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4000 रुपीज़ का है, 1000 इंटू 4, एंड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। अब देखिए यहाँ डेबिट में 12,600 है और क्रेडिट में 6,600 है, मतलब यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है वो है ₹6,000। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, चैटर्जी ने तो 6400 रुपीज़ दिया था, लेकिन हम उनका फोरफीट हो रहा है 6000 रुपीज़। वो कैसे? क्योंकि आउट ऑफ दिस 6400, 400 जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए यूज़ हो गया। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जो अमाउंट यूज़ होता है उसका शेयर फोरफीचर से कोई लेना देना नहीं रहता है। ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट नहीं मिला है, इसलिए यहाँ ये डेबिट होकर क्लोज हो रहा है। और फोरफिटेड अमाउंट में से वो अमाउंट जो चैटर्जी ने भेजा तो था, लेकिन वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए यूटिलाइज हो गया, इसलिए वो फोरफीचर के समय में उसका जिक्र यहाँ नहीं होगा। बीइंग 1000 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड। सो यहाँ पर एक और डिटेल पर ध्यान दीजिए, फोरफिटेड अमाउंट है ₹6000 और फोरफिटेड शेयर्स हैं कितने? 1000। सो हर शेयर के लिए 6 रुपीज़ फोरफिट हुआ है। अब जब रीइश्यू करेंगे तो कंपनी हर फोरफिटेड शेयर पर ₹6 तक का डिस्काउंट दे सकती है, और अगर ₹6 से कम का डिस्काउंट देती है तो बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। अब हमें इसको 1000 शेयर्स पर 6000 रुपीज़ फोरफिट हुआ है ऐसा समझना है, ना कि 1600 शेयर्स पर, जो कि अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स है, उस पर 6000 रुपीज़ फोरफिट हुआ है ऐसा नहीं है। अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर 6000 रुपीज़ फोरफिट हुआ है, मतलब पर शेयर ₹6 फोरफिट हुआ है। अब फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, मतलब 1000 शेयर्स का हाफ 500 शेयर्स रीइश्यू होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो 500 शेयर्स पर 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे, मतलब 9 रुपीज़ के हिसाब से। देखिए फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपी डिस्काउंट, 4500 रुपीज़ में
रीइश्यू कर दिया, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट का हो गया, है ना। सो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से आएगा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से कंपनसेट होगा। सो 500 शेयर्स पर 1 रुपी के हिसाब से 500 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू जिसका 10 है, सो 5000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया। बीइंग री इश्यू ऑफ 500 forfeited shares at 10% डिस्काउंट। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा इसका भी हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए, फोरफिटेड शेयर में 6000 रुपीज़ हैं और कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं, 1000 शेयर्स फोरफिट हुए हैं, मतलब पर शेयर ₹6 पर शेयर फोरफिट हुआ है और ₹1 डिस्काउंट दिया गया है ना, ₹1 डिस्काउंट दिया गया है। सो 5 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा और ऐसे कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उन्हीं के साथ उन्हीं का होगा। सो 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स पर कितना रुपीज़, 2500 रुपीज़ ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे 2500 और दूसरा 500 शेयर्स जो कि रीइश्यू नहीं हुआ है उसका अमाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि जब वो रीइश्यू होगा तो उस अमाउंट को डिस्काउंट देने के लिए कंपनी यूज़ करेगी। यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि फोरफिटेड शेयर का पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट आपको निकालना चाहिए पहले। तो 6000 रुपीज़ जो है वो फोरफिट हुए थे 1000 शेयर्स पर, सो पर शेयर 6 रुपीज़ फोरफिट हुआ था और रीइश्यू के समय में पर शेयर 1 रुपी डिस्काउंट दिया गया, मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 5 रुपीज़ पर शेयर बच गया। और जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं, ये देखिए ये जो 500 हैं वो रीइश्यू वाले हैं, जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और यही अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं और घूम जाते हैं। सो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कभी भी गलत नहीं होगा एंड यू कैन स्कोर 100% मार्क ऑन द क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और कोई भी पार्ट को मिस नहीं किया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।